हेलो दोस्तों, HMRG विद अजय चैनल पे आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाइयों। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरा समर्पित है लोअर पीसीएस को। ठीक है, तो इसमें हम आपको लोअर पीसीएस की संपूर्ण जानकारी मतलब A to Z, ठीक है, सारी जानकारी आपको स्ट्रेटजी बुक सब कुछ मतलब इसमें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न उठता ये है कि हम लोग लोअर पीसीएस की तैयारी क्यों करें और किनको ये तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहली बात ये है कि जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश का ए नहीं आता, और दूसरी बात ये है कि उसको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की ही तैयारी करना है और ऐसा करके उसको ऑफिसर भी बनना है। जैसे उसको अगर मतलब तहसीलदार बनना है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर बनना है, सप्लाई इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है, तो तमाम जो बहुत सारी पोस्टें, अच्छी पोस्टें हैं, इंस्पेक्टर से लेकर तहसीलदार तक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनना है, तो ये बहुत सारी पोस्टें में आप एक अच्छे ऑफिसर की पोस्ट इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक करके और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ। और लास्ट में वीडियो देखते देखते आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस एग्ज़ाम को क्रॉस करना आसान है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि क्यों करना है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब किसको करना है, इस लोअर पीसीएस की तैयारी किन किन भाइयों को करनी चाहिए। तो भाई मेरा सीधा कहना है कि जो नया लड़का है, बिल्कुल नया है, कंपटीशन में अपना पैर रख रहा है, ठीक है, और उसको यही सब्जेक्ट मतलब कांस्टेबल की तैयारी करना सोच रहा है या एएसआई की तैयारी करने की सोच रहा है, तो मैं एक बड़े भाई के नाते आपको सलाह दूंगा मेरे भाई कि आप ना एएसआई की तैयारी की सोचो, ना कांस्टेबल की तैयारी की सोचो, आप लोअर पीसीएस की तैयारी करो भाई। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका सिलेबस और कांस्टेबल और एएसआई का सिलेबस बिल्कुल सेम है मेरे भैया। तो अब क्यों ना अच्छा ऊपर तैयारी की जाए, जिससे कि जो एएसआई हुई, कांस्टेबल हुई, जब भविष्य में आएंगी तो आप वो आसानी से निकल जाए, है ना। और जो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, उन भाइयों से कहना चाहूँगा भाई, आपके लिए तो ये तो ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी हिंदी, आपकी रीजनिंग, आपकी मैथ और आपकी साइंस, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हो ही, तो ये सारी चीज़ें आपकी पहले से ही मजबूत हैं, है ना, क्योंकि आप कांस्टेबल में अभी हो, है ना, और आप एएसआई की तैयारी कर चुके हैं, बहुत सारे भाई जिनका अभी नहीं हुआ है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप इसकी तैयारी करो लोअर पीसीएस की, क्योंकि आपकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी और साइंस ये सारी अच्छी हैं, बस आपको थोड़ा सा उसमें आपको एफर्ट डालना है, समझ रहे मेरे भाई। अब सिर्फ जीएस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो ये है, तो ये क्यों और किसे करना चाहिए, ये दोनों प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि लोअर पीसीएस के लिए क्या एज है, क्या शुरू है, और क्या इसकी स्ट्रेटजी, क्या बुक्स, क्या कट ऑफ, क्या सिलेबस, कौन सी बुकें, सारा सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपकी इसमें आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, मस्ट ये चीज़। ठीक है, इतना आपका ये होना चाहिए, तब आप लोअर पीसीएस की मतलब सोचो कि भाई अब हमको लोअर पीसीएस की तैयारी करना है। या आपका अगर हो रहा हो, सेकेंड ईयर हो, तो अभी हो जाएगा 1-2 साल में, तो आप अभी से करने इसको लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है कि इसको 3 आपको चीज़ें में आपको मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए। सबसे पहले आपको पेट की एग्ज़ाम पास करना है मेरे भाई, उसके बाद फिर प्री एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद फिर आपको मेंस का नंबर आएगा। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम का। तो पेट का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर चाहे तो वो आप देख सकते हो। तो पेट का एग्ज़ाम बहुत ही सरल है, ठीक है, प्री का एग्ज़ाम बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा, और मेंस का एग्ज़ाम थोड़ा सा अच्छा आता है और इसी की तैयारी करना है। खास बात यह है कि आपको इसी की तैयारी करना है सिर्फ, ना ही आपको पेट की तैयारी करना है। स्पेशल जिन्होंने अभी ये वाला पेट नहीं दिया था, अगर वो देंगे तो आपको पेट की तैयारी नहीं करना पीईटी की, ठीक है, ना ही आपको इस प्री की तैयारी करना है। आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, फोकस मेंस की, कल से नहीं, मैं कहूँगा अभी से मेंस का आपका फोकस होना चाहिए, सिर्फ मेंस का। क्यों? क्योंकि इसका ही सिलेबस हो, इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस लेवल में है अंतर, उसके क्वेश्चंस के जो लेवल में अंतर है और वो जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आपका ये फोकस होना चाहिए। इसका भी सिलेबस सेम है, बस आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं जो टेबल वाले, ठीक है ना, टेबल वाले, डीआई वाले,
DI वाले, जो कि 2 से 3 प्रश्न रहते हैं और एक प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न भी उसमें रहते हैं, तो लगभग 15, 16 या 20 के आसपास उसमें प्रश्न रहते हैं। तो वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, अलग से अच्छे से देख लेना, ठीक है। वो भी आपको एक क्वेश्चन इसका जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वो भी आपको फायदा करेगा, ठीक है। बाद बाकी आपको इसमें पेट में कोई एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्री में आपको कोई एक्स्ट्रा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेंस में पढ़ोगे उसी से इन दोनों में कल्याण आपका हो जाएगा, ठीक है। पेट की मैंने बात एक वीडियो में की है, अब प्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्री में मैं आपको बता देता हूं, तो मैं प्री मेंस का एक साथ में ही आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। तो मैं एक काम करूं, तो अगर मैं इसकी बात करूं, क्या नाम, इस तरीके से, चलो मैं उसी तरीके से बता दूं, मेंस MINS, ठीक है। चलो मैं उसी तरीके से बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ये और ये, ओके। तो पेट की बात हमने कर ली थी। अब मेंस, अब देखो मेंस में क्या है मेरे भाई, समझो। तो मेंस में इसका एक पेपर होता है जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके आएंगे किसके, हिंदी के, और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, ओके। और इसमें जो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मैथ एंड साइंस के, ओके। और जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो आपके होंगे GK एंड GS के, ठीक है। GK एंड GS, जिसमें आपकी UP GS, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ इसमें होगा, क्लियर है। इसमें 50 क्वेश्चन मैथ साइंस के होंगे, जिसमें लगभग 25 से 30 मैथ के और शेष इसमें साइंस के होंगे, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्री में होंगे वो कितने हो गए, आप बोलोगे भैया 150, कितने हो गए, 150 प्रश्न, ओके। और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 150 प्रश्न है तो कितने हो गए, आप बोलोगे 300 मार्क्स के, 300 मार्क्स के हो गए, ओके। और कट ऑफ 300 मार्क्स में वही जाती, पिछली बार की गई थी 206, कितनी गई थी, 206, यानी कि लगभग 70% आपको बस करना है, आप आराम से पास हो जाओगे। मतलब साथ में है कि 210 बन रहा है तो आपको ज़्यादा लेके ही चलना है, लगभग 75% आप अपना मान के चलिए, 75% हमको अचीव करना है, ठीक है ये। और इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। निगेटिव मार्किंग कितने को होती है, आप बोलोगे भैया इसकी 1/4 यानी कि 4 पे 1 की निगेटिव मार्किंग होती है। ये आपका प्री का है, एक पेपर होता है, बहुत ही सरल आता है, लेवल क्वेश्चन के बहुत ही सरल होते हैं, मतलब कांस्टेबल लेवल के कह सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, नहीं तो वही इसका जो है वो है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेंस की, ठीक है। अब मेंस में मेरे भाई इसके पेपर होते हैं 2, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो इसमें अब फर्स्ट पेपर में क्या होता है कि फर्स्ट पेपर में हिंदी आती है, कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन हिंदी के, और हिंदी के साथ में वो क्या रखते हैं, वो रखते हैं आपकी मैथ, ठीक है। हिंदी के साथ में क्या रखेंगे, मैथ, और मैथ के रहेंगे 75 क्वेश्चन। एक पेपर ये होगा, दूसरा रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग के साथ में रख देंगे GK एंड GS, इसके रहेंगे कितने, 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। तो एक पेपर ये होगा, एक पेपर ये होगा, इसका टाइम होगा 90 मिनट, ठीक है। और इसका दूसरे पेपर का भी टाइम कितना होगा, 90 मिनट, यानी कि 100 क्वेश्चन और 90 मिनट आपका क्या रहेगा दोस्त, टाइम रहेगा, ओके। इसमें टोटल कितने 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन, वही प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 200 मार्क्स का, ओके, 200 मार्क्स का। और इसमें भी आपके वही 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स के, यानी कि ओके। और जो फाइनल मेरिट आपकी आएगी वो सिर्फ मेंस की आएगी, सिर्फ मेंस की, प्री और सब क्वालिफाइंग है, यानी कि आपका फोकस पूरा किस पे होना चाहिए, मैंने आपसे कहा मेंस पे, ओके। अब मेंस के टोटल हैं 200 कितने हो गए, 400 मार्क्स, यानी कि 400 मार्क्स पे ही आपकी फाइनल मेरिट मेरे दोस्त बननी है। इसी से आपको पोस्ट भी वितरण की जाएंगी, जिनके अच्छे मार्क्स होंगे उनको अच्छी पोस्ट इसमें मिलेगी, ठीक है। 400 में से लगभग पिछली बार की जो जनरल कट ऑफ आई थिंक 287 गई हुई है, ठीक है, मतलब 300 से भी कम। तो ये है इसका, ठीक है। तो ये इसका जो है वो एग्जाम पैटर्न है कि भैया इतने क्वेश्चंस आते हैं इसमें एग्जाम में, और इतने जो है इसके वो आते हैं, इतने क्वेश्चंस हैं, इतना टाइम है, ये है। अब जो है हम लोग बात इसकी कर लेते हैं
कि भैया इसमें ये बताओ कि आपने ये बता दिया एग्जाम पैटर्न इतने क्वेश्चन इतने ये, अब इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और सिलेबस क्या है और बुक्स कौन सी पढ़ें, है ना। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब वो भी हम सिर्फ मेंस की बात करेंगे, सिर्फ मेंस की, क्योंकि प्री ये सब तो निकल जाएगा। सिर्फ मेंस की स्ट्रेटजी, मेंस के लिए बुक्स, ठीक है, और मेंस की ही सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस तो सेम ही है। ओके, इसको मैं कर देता हूँ रफ। तो मैं डाल दूँ भैया मेंस, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना है वो देखिए। तो सबसे पहले अब इसमें देखो, मेंस एग्ज़ाम का अगर देखा जाए तो क्या सिस्टम है कि इसमें 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके किसके थे, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों पेपर की मिला के हिंदी, ठीक है। 25 क्वेश्चन है किसके, रीजनिंग के, ओके। 50 क्वेश्चन है आपके मैथ एंड साइंस के, और 75 मेंस की बात करना है हमको, और 75 है आपके किसके, आप बोलेंगे भैया जीके एंड जीएस के, ओके। ये तो ये हमारा टारगेट है। अब इस टारगेट को अचीव कैसे करें, उनके लिए क्या बुक्स होनी चाहिए और स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। ये तो और कैसे हम लोग आसानी से इसको पास कर सकते हैं। तो देखिए 25 क्वेश्चन, अब हिंदी, तो 25 क्वेश्चन हिंदी को कौन सी वो पढ़ें, मतलब कह सकते हो बुक पढ़ें। तो देखो दोस्त, बुक में जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी तक कोई बुक नहीं खरीदी है, उनसे मैं ये कहूँगा भाई कि आप चाहो तो एक वो आती आदित्य पब्लिकेशन की, वाइट वाली आदित्य की, और या लूसेंट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा लूसेंट्स, ये किताब आप खरीद सकते हो। और जो पुराने भाई हैं वो पृथ्वीनाथ पांडे की पढ़ रहे हैं, नालंदा की पढ़ रहे हैं, ठीक है, वासुदेव की पढ़ रहे हैं, तो अगर वो पढ़ रहे हैं, पढ़ी हैं, या किसी टीचर के नोट से पढ़ रहे हैं, तो आप वो ही पढ़ो मेरे भाई, क्योंकि सब कुछ वही है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी को रिवाइज करो, वहीं से प्रश्न को आना है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। तो आपको ये नहीं कि जब मैंने ये बताया तो आपने वो सारी रखी और तुरंत गए मार्केट से ये ले आए, नहीं, आपके पास जो बुकें हैं वही पढ़ो, जो आपने अभी तक हिंदी में जो पढ़ी है नोट्स या जो बुक, उन्हीं को आप रिवाइज करो, उसी से आपका भला होना है, ठीक है। प्लस हमारी तरफ से इतना समझ लो कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वो चाहे गूगल से निकलवा लो या मार्केट से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है वो ला के कर लो, वो आप कर लेना मेरी तरफ से, ओके। तो ये उसके बाद 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो देखो रीजनिंग, अब रीजनिंग के लिए आपके पास आर.के. झा पढ़ी हो, एक पुरानी बुक है रीजनिंग की, सबके पास लगभग होती है वो, ठीक है। अगर आपके पास वो पढ़ी है, उसके पास रीजनिंग की कोई भी बुक पढ़ी है, मतलब XYZ, कोई आर्यंत की पढ़ी है, मास्टर पढ़ी है, ठीक है, या किसी टीचर की पढ़ी है, या कोई नोट्स पढ़ा है, या आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो सीट दे रहे हैं, वो कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे भाई। और मैं आपसे कहूँगा कि रीजनिंग के लिए, रीजनिंग और इसके जो मैथ के लिए, आप जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं, वो आप एक पतली सी कॉपी में नोट कर लो। जब भी आप पढ़ो, जब पढ़ना अपना शुरू करना, तो आप एक पतली सी कॉपी में सारे कॉन्सेप्ट आप नोट करते जाना, जिससे कि जब एग्जाम में देने से पहले आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ, बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, 2-3 घंटे में पूरा वो है, आप रिवाइज कर लो। तो वो आप अभी से बना लेना, आपको आगे फायदा देगी। तो 25 क्वेश्चन आपको क्या चाहिए, रीजनिंग चाहिए मेरे भाई। गला मेरा थोड़ा बैठा हुआ है, हाँ। तो 25 क्वेश्चन क्या, रीजनिंग। और देखो वही मैं फिर कहूँगा, कॉन्सेप्ट और ट्रिक आप चाहे जहाँ से, चाहे जिस टीचर से पढ़ लो, चाहे जहाँ से पढ़ लो, स्वयं से पढ़ लो, ठीक है, लेकिन लास्ट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रीजनिंग और जो मैथ के क्वेश्चंस हैं और जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं, उनकी आप प्रैक्टिस मस्ट कर लेना, इन 3 की, ठीक है। जीके एंड जीएस की ना भी करना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दोबारा आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन इनके आप प्रीवियस ईयर के जान के ये जान लेना कि हाँ भाई क्या है, ठीक है। ये तो इसके आप कोई भी एक बुक खरीद सकते हैं, मतलब आर्यंत की खरीद सकते हैं,
या पीयूष सर की आती है, पीयूष वर्षनी सर की अच्छी बुक है, वो भी आप खरीद सकते हैं। या आप कोई भी मार्केट से एक बुक खरीद सकते हैं, या जो आप जहाँ पढ़ रहे हो वो जो सीट है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर का आप ज़रूर याद रखना, ये 2 चीज़ें। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके मैथ और साइंस। तो देखिए मैथ के लिए अब देखिए मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनो। जो इसकी मैथ है, इसका अगर सिलेबस मैंने देखा है हिंदी का, तो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें टोटल नहीं है। टोटल नहीं का मतलब एक साहित्य नहीं है बिल्कुल भी। जो हिंदी साहित्य होती है बिल्कुल भी साहित्य आपके इसमें सिलेबस में नहीं है। और छंद नहीं है, ठीक है, तो छंद नहीं है। क्या क्या संधियाँ हैं, अलंकार हैं, ठीक है, संधियाँ हैं आपकी, अलंकार है, पर्याय हैं, विलोम है, तत्सम तद्भव है, बनवर्ड है, मतलब वाक्यांशों का एक शब्द वो है, और प्लस त्रुटियाँ हैं, ठीक है, कारक हैं, वचन है, ये है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये कुछ नहीं है, ठीक है, वाच्य वगैरह काल ये कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये अगर नहीं आएगा तो जो त्रुटियां हैं वो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये सिलेबस नहीं, तो ऐसा नहीं पढ़ो, पढ़ना है। ओवरऑल मान चलो हिंदी को संपूर्ण पढ़ना है, वैसे भी है भी कितनी हिंदी छोटी सी तो आई है, ठीक है। वही मैं रीजनिंग की बात करूँगा, रीजनिंग का सिलेबस भी कम है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अगर उसने प्रश्न को डाल दिया तो क्या करोगे। तो इसलिए हिंदी रीजनिंग यार है ही कितनी, एकदम मतलब एक लिमिटेड है उसका सिलेबस, हिंदी और रीजनिंग का, मैथ का भी, लेकिन मैथ की हम बाद बात करेंगे। तो हिंदी रीजनिंग आप टोटल पढ़िए, मैं कहूँगा अभी, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब मैथ की तो मैथ में देखो, मैथ के लिए मैंने आपका सिलेबस लिख लिया है, इसीलिए तो देखो मैथ में अगर आप एलसीएम एचसीएफ ले लें, उसके बाद नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये अगर ये 2-3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर अगर आप ले लें, ये आपका मैथ का सिलेबस है, ठीक है। मैंने मैथ का लिख लिया है आपको, क्योंकि अगर सारा सिलेबस मैंने लिखता तो पूरा बोर्ड भर जाता, ठीक है। अगर आपको सिलेबस की जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाओ, उसका सर्च कर लो, और अगर आप हमसे चाहिए तो आप कमेंट करो, तो मैं दूसरा वीडियो पूरा बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब देखिए मैथ, तो मैथ में आपके जो 3 चैप्टर है, ये चैप्टर लगाने के लिए आपके पास बुक पड़ी होगी, चाहे आपके पास आर एस अग्रवाल होगी, मुझे पता है, या एच.डी. यादव होगी। ये बहुत बेसिक बुकें हैं, मतलब सरल बुकें हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल बुकें हैं। तो आप आराम से यहीं से कर लो, यहीं से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत आगे नहीं है। 3 चैप्टर आपको, सिर्फ ये 3 चैप्टर। उसके बाद ये चैप्टर आप देख रहे होगे, ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं इसी में है, नंबर सिस्टम में ही है, ठीक है, जो फैक्टर्स वाला है। अब जो अन्य जो चैप्टर्स हैं ये आप देख रहोगे, आपको लग रहा होगा भैया ये क्या है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक सलाह दूं अपनी, कि अगर आपके पास 9th और 10th जो सीबीएसई बोर्ड की जो 9th और 10th की जो बुकें हैं, उनके जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, वो आप अगर आपको मौका मिल जाए तो आप वो पढ़ने का या किसी बच्चे को पढ़ाने का तो बेस्ट है भाई। क्योंकि अगर आप किसी 9th और 10th के सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे की जो एनसीईआरटी बुकें हैं मैथ की और साइंस की, ठीक है, मैथ और साइंस की 9th और 10th की जो है, वो अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाने लगो तो आपकी इधर तैयारी भी हो जाएगी, और प्लस मेरे दोस्त आपका कुछ इनकम भी आपको हो जाएगी, खर्चा पानी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप खुद पढ़ सकते हो, उसको आपको पूरा बेनिफिट वहाँ से होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, पैरामीटर, ट्रायंगल, ठीक है, ये पाइथागोरस, ये पाई चार्ट, ये मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, बारंबारता वगैरह सब कुछ है वहीं से। तो कह सकते हो कि ये लगभग 90% मैथ आपकी 9th और 10th से ही आनी है, ये मतलब एनसीईआरटी सीबीएसई वाले बोर्ड से। ओके, तो वहाँ से आप मैथ और साइंस की तैयारी आप वहाँ से बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एच.डी. यादव ये सिर्फ मैंने 3 चैप्टर के लिए बताई है, इन्हें आप एक तरीके से ना भी अगर पढ़ें तो, लेकिन आप 9th 10th की वो अगर पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर आपने कांस्टेबल वगैरह तैयारी की होगी तो ये 3 चैप्टर आप इन वाली किताबों से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आर एस अग्रवाल हो गई, एच.डी. यादव हो गई, एसएससी वाली मतलब बुकों से। ओके, चलिए ये भी होगी, मैथ और साइंस भी हो गई, हिंदी भी होगी, रीजनिंग हो गई, मैथ और साइंस भी हो गई। अब बात आती है कि भैया जो जीके एंड जीएस 75 क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें आपकी करंट भी आना है, ठीक है, करंट अफेयर्स भी आना है, यूपी जीके भी आना है, उसके बाद हिस्ट्री भी आना है, ज्योग्राफी भी आना है, पॉलिटी भी आना है, इकोनॉमिक्स भी आना है, ठीक है ना, विविध भी आना है, ठीक है ना, विविध आना है, हिंदी में लिख दें, विविध आना है,
ठीक है। तो ये और पुरस्कार अवार्ड वगैरह करंट में आई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एनवायरनमेंट वगैरह, तो ये आपकी जीके एंड जीएस का पोर्शन है। अब इसकी आप बात सुनो मेरे भाई, कि आप, मैं थोड़ा पसीना पोंछ लूँ यार। अब आप इसकी बात सुनो कि इसकी तैयारी के लिए क्या करना, आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, इसकी तैयारी के लिए जो बिल्कुल नए हैं, हमने कहा था आप तैयारी करो लोअर पीसीएस कांस्टेबल की, ना करो ये ना करो, तो जो बिल्कुल नए हैं वो तो लोग अपना लूसेंट खरीद लें, या महेश कुमार बड़वाल की एक टोटल बुक आती है कंप्लीट जिसमें सब होता है वो खरीद लें। घटना चक्र की आती है टोटल, एक आई है सीरीज करके, श्रृंखला करके, जिसमें टोटल है मतलब हिस्ट्री पॉलिटी। जो नए हैं वो तो वो खरीद लें, वही पढ़ें, उनके लिए वही पर्याप्त है, ज़्यादा मतलब भागने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भाई हमारे साथी हैं और जो पुराने हो चुके हैं, तैयारी में 3-4 सालें हो चुके हैं, उन लोगों के लिए मैं सीधा कहूँगा, इस जीके एंड जीएस के लिए आप भाई पीसीएस लेवल की तैयारी करो। सबसे बढ़िया पीसीएस लेवल की तैयारी करो, कोई इसमें समझौता आपसे नहीं है। पीसीएस लेवल आप कहेंगे भैया पीसीएस में तो राइटिंग होता है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो अब मैं आपसे राइटिंग के लिए कब कह रहा हूँ, राइटिंग आप मत करो, लेकिन बस आपको नॉलेज करो पीसीएस वाली, जिससे कि आप वहाँ पे प्रश्न बैठो तो आप प्रश्न चाहे जहाँ से आप थोड़ा घुमा के प्रश्न को सही वहाँ पे कर दो, या कम से कम 4 ऑप्शन में कोई 2 ऑप्शन में आप कम से कम आंसर को ले आओ, और वहाँ पे आप तुक्का मार के आपके सही होने के ज़्यादा चांसेस बन जाए। ठीक है, तो कम से कम इतनी आप समझ पैदा आपको हो जाए, तो आप पीसीएस की तैयारी करो। ठीक है, तो उसके लिए पीसीएस लेवल की तैयारी करो, अपने जो हिस्ट्री पॉलिटी उनको उस लेवल तक पहुँचाओ। ओके, मेरी बात समझ रहे हो। और आप इनकी भी अगर आपको बुक चाहिए है तो देखो, हिस्ट्री की भी बुक आती है, जैसे ठीक है, ज्योग्राफी की भी बुक आती है, पॉलिटी की भी बुक आती है, इकोनॉमिक्स। तो इसमें अब जैसे हम लोग बात करें इसकी, महेश कुमार बड़वाल जो ज्योग्राफी की है, वो महेश कुमार बड़वाल करके आती है, बहुत ही अच्छी बुक है ज्योग्राफी की, दोनों उसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की, और ये हिस्ट्री की आती है बिपिन चंद्रा की, ये काफ़ी फेमस बुक हैं मतलब। ठीक है, बिपिन चंद्रा, हालांकि ये यूपीएससी लेवल के हैं बुक है, कोई दिक्कत, आप बुक पूछ रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो आप जो है इसके इसलिए अच्छी, इनका लेवल अच्छा है, एक बार पढ़ लेंगे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जो पुराने छात्र हैं, जो हमारे भाई हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, पॉलिटी में आपको सबको पता है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, या परीक्षा वाणी। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया बुक है परीक्षा वाणी की, इसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो परीक्षा वाणी, या एक वासुदेव की अभी आती है, वासुनंदन की। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सबसे ठीक है परीक्षा वाणी इसके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स की भी बुक आती है, मुझे अभी इतना याद नहीं, विविध की। तो कुल मिला के करंट आप जो है कहीं पर भी यूट्यूब से कोई आपको एक चैनल हो पसंद, वहाँ से 1-1.5 घंटा डेली आप क्लास किसी की भी लो। अब ये नहीं कि कल से करंट पहले बैठ जाओ, पहले ये चीज़ें कवर करो। जैसे जो नए हैं, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, ये कवर करो। करंट जब एग्जाम आएगी तो 2-3 महीने पहले पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पुराने हमारे साथी हैं वो लोग इस पर फोकस करें, क्योंकि उनका ये तो सब तैयार है, वो तो जब एग्जाम आएगी तो कर लिया जाएगा रिवाइज, वो करें इसका, और पीसीएस की करें तैयारी। मेरी बात समझ रहे हैं भाई। तो मैं ये बात दोनों के लिए कह रहा हूँ, दोनों लोगों के लिए, कि जो नए हैं और जो हमारे साथी पुराने हो चुके हैं, दोनों लोगों के लिए इसका कैसे इसकी तैयारी करें। ठीक है, अब बात आती है कि भैया इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने की। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, आसानी से, और आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो भाई, अपने साथियों से मैं कह रहा हूँ, अब देखो 25 क्वेश्चन मैथ का, आपको पूरा फोकस किस पे मारना है, इस पे फोकस नहीं मारना है, इसको बस पढ़ना है। ठीक है, इसको फोकस नहीं मारना है, इसको बस पढ़ना है, मजे के लिए पढ़ना है, जानकारी के लिए पढ़ना है इसको, और फोकस किस पे मारना है, इस पे। अब देखो हिंदी 25 क्वेश्चन, आप भाई अनुभवी हो हमारे सारे भाई, हिंदी में 25 में आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ही जानते हो 20 क्वेश्चन आप आराम से मार दोगे, 20 क्वेश्चन आराम से मार दोगे, ये आपको भी पता है। पढ़ के बस पूरा सिलेबस पढ़ के रिवाइज करके 20 क्वेश्चन आप इसमें मार सकते हो। 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आप आराम से मार सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको अनुभव है, आप जानते हैं कि थोड़ी सी तैयारी करके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप इसमें 25-25 में 20-20 क्वेश्चन आराम से मार सकते हो।
ठीक है। 20 में बहुत ज़्यादा अगर होगा तो 19 होगा, ठीक है, 19 होगा, 19 से कम नहीं जाएगा, ठीक है, ये है। अब आती मैथ और साइंस। अब देखो मैथ और साइंस, तो मैथ के जो आते हैं आपके कितने 75 है इसमें। अच्छा, मैं 50 क्वेश्चन प्री वाले की मेरे दिमाग में घूम गया। अब इसमें मान चलो कि इसमें आपके 40 क्वेश्चन मैथ के हैं। तो मैथ की यार अगर आप तैयारी किए हो, एसआई की तैयारी किए हो, अभी कांस्टेबल की आप हो अभी, या तैयारी हो, इतना आपका लेवल हो चुका है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ यार 30 क्वेश्चन आप इसके रख लो। और साइंस के जो बचे हुए 25 क्वेश्चन 15 नहीं मार सकते हो, मैं 15 नहीं मार सकते, तो कितने हो गए 30, 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो 30-20 कितने हो गए भाई, 15 से 20 भाई, इसके कोई 30 ही नहीं, 40 में आप 30 मैंने बहुत मिनिमम ले रहा हूँ, मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है। और अगर आप 25, तो 25 पे आप 15 नहीं मार सकते, ये मैंने बिल्कुल मिनिमम ले रहा हूँ। तो 30 और 10 35, 30 और 10 40, 5 45, ठीक है, मैं बिल्कुल ले रहा हूँ मिनिमम क्राइटेरिया। ये हो गए 45 क्वेश्चन। कितने हो गए, आप बोलोगे 20-20 40, और 40 80, और 5 85 क्वेश्चन। कितने हो गए, आप बोलोगे भैया ये हो गए आपके 85 क्वेश्चन। अब आपकी आती है जीएस। तो देखो करंट अफेयर्स में 75 क्वेश्चन में आप बताओ कितने आप, अब ये आपकी मेहनत पर डिपेंड है। अब देखो इसमें जो बच्चा मीडियम होगा ना, वो भी इसमें 30 क्वेश्चन मार देगा, जो मीडियम होगा, बिल्कुल, ठीक है, जो मीडियम होगा वो 30 क्वेश्चन आराम से मार देगा जीके एंड जीएस में, क्योंकि 30 क्वेश्चन रहेगा बहुत नॉर्मल। अब जो पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा, वो जो है वो लगभग 35 से 40 तक मारेगा, ठीक है, जो थोड़ा सा अच्छा होगा। और जो मेहनती टाइप का होगा वो लगभग 40 से 45% मारेगा, जो पीसीएस की अच्छी तैयारी किया होगा, ठीक है। तो 35-40 में मैं कम लेके चलता हूँ 35 क्वेश्चन। तो आपके कितने हो गए, 5-5 10 की राशि लगाइए, 8 3 11 120 क्वेश्चन, ठीक है। कितने हो गए, 120 क्वेश्चन। ये मैं आपका लिया हूँ, बहुत ही मिनिमम लिया हूँ क्राइटेरिया, 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन में आपके कितने बनते हैं, 240 क्वेश्चन, यानी कि 240 नंबर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 240 नंबर आपके आए हैं, ठीक है, तो अब आप ये मैं 240 बता रहा हूँ, ये बहुत ही मिनिमम है। मिनिमम का मतलब ये है कि ये आप 2-3 महीने की तैयारी में आप कर सकते हैं, 2-3 महीने की तैयारी में। ये मैं आपको वो बात बताऊँ, ये 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन, ये तो ठीक है। अब क्या जो 75 में आप 45 क्वेश्चन यहाँ पे मार सकते हैं, ये बिल्कुल 45 में मिनिमम। तो ये आप यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हैं अपनी मेहनत पे। यही आपको मतलब ये तो नॉर्मल है 120 क्वेश्चन, ठीक है, 240। लेकिन अब जो ये है, जो अब इन दोनों में मिला के, जो लगभग इन दोनों में मिला के मान चलो 30 क्वेश्चन, 15-15, कि इस 75 और 75 में लगभग मान चलो कि जो 30 क्वेश्चन है, जो 30, अब देखो यहाँ तक तो हर बंदा पहुँच जाएगा। अब ये बात सुनना, ये मैं ये बात कर रहा हूँ कब की, जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, और जहाँ पे जिनका सिलेक्शन होगा, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनमें अंतर जो होगा वो बस यहाँ पे होगा कि जो नॉर्मल है वो 120 मारेगा, यानी कि 240 क्वेश्चन उसके नंबर होंगे, 250 होंगे। और जो मेहनती वाला होगा, जो कहेगा नहीं मुझे चाहिए, है ना, एक होता है एक जुनून वाला जो बंदा होगा, वो यहाँ पे अपने 30 प्रश्न जो है वो प्लस करेगा, 15 यहाँ बढ़ाएगा, 10 यहाँ बढ़ाएगा, लगभग 25 क्वेश्चन बढ़ाएगा, और वही यहाँ पे मारेगा 25 50, और 50 का मतलब 290, यानी कि वही उसी का होगा सिलेक्शन। जो यहाँ पे लगभग 15 जो है इसमें कितने 15 से 20 क्वेश्चन अगर यहाँ पे जो बढ़ाएगा अपनी मेहनत से, मैथ में प्रैक्टिस करेगा, साइंस थोड़ी ज़्यादा पढ़ेगा, जीके जीएस में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, तो उसी के यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ जाएंगे, वही ले जाएगा सिलेक्शन। ये तो सबका आसानी से आ जाएगा। ये इसकी स्ट्रेटजी है रियल, ये मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली जो होगा, प्रैक्टिकली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई हवा में नहीं कि हाँ भाई ये मैथ है 75 है 60 हो जाएंगे आपके, नहीं हो जाएंगे। 60 कैसे होते हैं, सबके नहीं 60 होते हैं, जो बहुत भयंकर तैयारी वाले उनके 60 होते हैं। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, एवरेज लेके चल रहा हूँ, एवरेज लेके, ठीक है, कि वो 75 में 55 हो जाएंगे, 55 ऐसे नहीं होंगे, ठीक है, 55 में जो खास बंदा होगा उसके होंगे इसमें 55, ठीक है ना। तो मैं देखो, मेरा मानना है कि मैं कमज़ोर जो हमारे भाई हैं उनका मैं भी कमज़ोर हूँ, मैं अपने कमज़ोर साथियों का अपना दोस्त साथी हूँ, कमज़ोर भाइयों का जो ब्रिलियंट है वो उनके लिए मैं नहीं हूँ। तो भाई इस तरीके से हम लोग इसको
क्रॉस कर सकते हैं और फाइनली हम लोग एक अच्छे ऑफिसर का जो ड्रीम है उसको हम लोग पा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त इसमें आपकी स्ट्रेटजी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि आपको कैसे एग्ज़ाम निकालना है, कौन सी एग्ज़ाम निकालना है, क्या क्या है, सारा सब कुछ। इसके बाद भी अगर कुछ आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और आपकी हमारी मेहनत, हमारे बताने की जो स्ट्रेटजी है वो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स करें और अपनी राय दें। और कुछ मुझसे और कुछ मतलब हमसे जानना चाहते हैं या और किसी का वीडियो हमसे जानना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप प्लीज़ नीचे बताएं तो मैं उनको आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी भाइयों को हमारा जय हिंद।